यहाँ मैं काफ़ी दिन से शूट नहीं कर पा रही, कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही क्योंकि 1 मंथ से मेरी मम्मा की तबीयत इतनी कोई ज़्यादा ख़राब है ना कि कभी हम इधर के चक्कर, कभी हॉस्पिटल्स के चक्कर, कभी ये डॉक्टर तो कभी वो डॉक्टर। 1 महीने से मतलब मम्मा हॉस्पिटलाइज़, कभी घर कभी हॉस्पिटल। इसमें बस पता ही नहीं, पहले मम्मा की एंजियोग्राफी हुई, फिर एंजियोप्लास्टिक हुई और ये आके हमें सीसीयू से बाहर निकाल देता है, खड़ा नहीं होने देते कि आप लोग बाहर जाओ। यहाँ मेरी मम्मा होश में नहीं थी, बेहोश थी, नींद की हुनूद की थी। बस अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती दे और लंबी सारी उम्र हो उनकी। हम काफ़ी दिन से वहीं बस लगे हुए थे और फिर उसके बाद जब मैं घर आई तो मेरे ख़्याल से 3:30-4 बज रहे थे। तो यहाँ मैं घर का हाल देख रही थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था। काफ़ी दिन से कोई सफाई ख़ास नहीं हो रही थी, बस ऊपर से जल्दी जल्दी सफाई हुई। और बस मैं रात को रुकती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं तो रात को मैनेज हो जाता है। मैं रात को देर से चली जाती हूँ अम्मी के पास हॉस्पिटल में रुकते हैं और सुबह जो है मेरी बड़ी बहनें रुकती हैं। खाला वाला हमारी कोई है नहीं, ना कोई फुप्पियाँ हैं कि चलो कोई संभाल ले। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बस मैं जहाँ देख रही थी ना वहाँ ही मुझे कपड़े नज़र आ रहे थे। इधर कपड़े लगे हुए हैं, उधर कपड़े टंगे हुए हैं, इधर कपड़े पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा या अल्लाह, ये तो कपड़े बाज़ार लग रहा है। और बस जो हुआ, शुक्र है मेरे हस्बैंड ने भी बहुत मैनेज किया, लेकिन किचन बहुत गंदा हो रहा था। किचन के चूल्हे और यहाँ कपड़े वगैरह सब जगह बिखरे हुए थे। जल्दी से मैंने टाइम ज़ाया करे काम स्टार्ट किया। तो अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय यूट्यूब फैमिली, अपनी दुआ में मुझे बहुत याद रखा करें क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आज थक चुकी थी। तो बस यहाँ से मैंने अपना काम स्टार्ट करना शुरू कर दिया। जल्दी नमाज की चादर जो है वो मैं जानामाज़ के अंदर हमेशा तय करके रखती हूँ। जो उसके अंदर आप थोड़ा सा इत्र या परफ्यूम लगा के रखेंगे तो आपको बहुत अच्छी स्मेल आएगी। यहाँ मेरा घर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था और मुझे टेंशन हो रही थी कि मुझे घर झाड़ना है। मैंने कहा छोड़ो यार, जब 9-10 की छुट्टी होगी तो अपने मियाँ के साथ मिल के झड़वाऊँगी। यहाँ मैंने कपड़े धोने वाले अलग किए, जल्दी सफाई करी। और रोज़ की बेसिक डेली जो है मेरी रूटीन है कि मैं ऊपरी सफाई रोज़ाना झाड़न वगैरह से झाड़ती ज़रूर हूँ, जैसे दरवाज़े वगैरह, खिड़कियाँ, ये तो मेरा रोज़ का मामूल है। लेकिन काफ़ी दिन से मैं ये भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं सुबह रात को जाती हूँ, तो सुबह आती हूँ तो आपको पता है कितना बंदा थक जाता है। तो बस उसी में ही मैं लगी हुई थी और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी की तबीयत अब स्टेबल है। अम्मी का हमने पहले एंजियोग्राफी करवाई, फिर एंजियोप्लास्टिक करवाई, काफ़ी पेन हुआ उन्हें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़ा स्टेबल है। तो अब उनकी छुट्टी हो गई और वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, अल्लाह की फ़ज़ल से कि वो अब अपने घर पे हैं। तो यहाँ बच्चों के जो कपड़े हैं मैं रोज़ाना हाथ से धोती हूँ। मशीन मैंने परसों में आई थी, मैंने जल्दी आके परसों मशीन भी लगाई थी। कपड़े इतने ज़्यादा हो गए थे, वो कपड़े भी यूँ ही पड़े हुए हैं, ना मैंने तय करे और ना ही प्रेस करे। इंशाल्लाह मैं कल ज़रूर करूँगी क्योंकि आज तो बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। और बच्चों के जो कपड़े हैं ना वो मैं हाथ से इसलिए धो लेती हूँ, मदरसे के और कपड़े वगैरह होते हैं उनको ना मैं भिगो देती हूँ, रंग भी ख़राब नहीं होता और आपके कपड़े भी बहुत ज़्यादा जमा नहीं होते। अपने भी लॉन वगैरह के कपड़े जो होते हैं ना वो मैं हाथ से ही धोती हूँ क्योंकि ज़्यादातर जो होता है ना हम मशीन में चलाते हैं तो उनके कलर फेड हो जाते हैं बार बार धुल के, क्योंकि रोज़ उतरने होते हैं कपड़े, तो रोज़ आप डेली चेंज करते हो। गर्मी में बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे होते हैं तो मैं तो दिन में 2-2 कपड़े चेंज कर रही होती हूँ। जैसे रात को कपड़े मैं चेंज करती हूँ उनके आने से पहले और सारा दिन के कपड़े अलग होते हैं क्योंकि वो काम वाम में पसीनों में हो जाते हैं। तो रात को मैं दूसरे कपड़े चेंज कर, अपना भी आप ख्याल किया करें और थोड़ा अपने आप को बन संवर के रहा करें। कहते हैं कि अल्लाह का भी हुक्म है, आपने अपने आप को भी तैयार रखना चाहिए। तो दोपहर के जो मेरे ड्रेसेस वगैरह होते हैं वो नॉर्मली होते हैं और जब रात को मेरे हस्बैंड आते हैं तो मैं उसके बाद कपड़े अलग चेंज करती हूँ ताकि मैं उनको भी साफ़ सुथरी दिखूँ और बच्चे भी मेरे खुश रहें मुझसे। अच्छे आप रहते हैं तो बच्चे भी आपसे खुश रहते हैं और आपका दिल भी काम में लगता है, काम करने में मज़ा भी आता है आपको। यहाँ मैं किचन की सफाई कर रही थी। अच्छा, आते ही मैंने सबसे पहला काम ये था, फ़ौरी कटिंग वगैरह करी और खाना चढ़ा दिया। और उसकी मैंने वीडियो नहीं शूट कर पाई क्योंकि गैस का टाइम बहुत मिनिमम होता है, तो जल्दी से मैंने आते ही खाना चढ़ा दिया था। यहाँ मैं जल्दी सफाई में लगी हुई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पहले मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं तो मैं अब ज़रूर वीडियो अपलोड करूँगी। अच्छी कोशिश करूँगी कि मैं कोई वीडियोस बना सकूँ, आपको कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ।
डेली बेसिस पे काम कर सकूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर में आ चुकी हूं, तो मैं अब घर को भी पूरा क्लीन कर दूंगी, क्योंकि घर की हालत इतनी ख़राब हो रही थी ना यार। मैं आपको अगर बहुत करीब से फोकस करके दिखाती ना, तो मैं आपको बस क्या बताऊँ। यहाँ मैंने आधे काम निपटा लिए थे, मतलब थोड़ा बहुत मैंने किचन को साफ़ भी कर लिया था और झाड़ू वगैरह भी दे ली थी। उसके बाद मैंने फिर शूट किया। मैंने कहा नहीं यार, काफ़ी दिन हो गए हैं, तो अब ये शूट भी करना चाहिए। तो बस यही थी आज की मेरी जो रूटीन थी ना, बहुत ज़्यादा टफ थी। बस आप लोगों ने मेरी अम्मी के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है। मेरी क्या, जिनकी माएँ हॉस्पिटल में हैं, घर में बीमार हैं, या सासें जो भी हैं, अल्लाह पाक माँओं को, सासों को, सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। यहाँ मैंने अरवी गोश्त बनाया हुआ था, सिंपल से इसमें मसाले डाले थे मैंने। प्याज फ्राई करके टमाटर पीस के इसके अंदर डाल दिए थे, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, धनिया, बस वो डाल दिया था। दालचीनी का पीस, 1-2 लौंगे डाल के इसको भून के इसके अंदर अरवी और चिकन डाल दी थी। उसके बाद फिर मैंने ऊपर से गरम मसाला, हरा धनिया और हरी मिर्च डाल दी थी। ये शोरबे वाला सालन मैंने बना लिया था। शोरबे वाला नहीं, शोरबे वाला। मेरी अम्मी कहती है शोरबा करते हो तुम लोग, सालन होता है शोरबा कहते हैं। तो मेरे मुंह से तो शोरबा ही निकलता है, लेकिन शोरबा कहते हैं सालन को ना। तो यहाँ मैंने बना लिया था। रात के लिए मैं रोटियाँ बना रही थी। अच्छा, बच्चे पीछे से मुझे तंग कर रहे थे कि लाइट थी नहीं, लाइट भी चली गई थी इस टाइम पे ना। तो मैंने कहा जल्दी से 6 बज रहे हैं, रोटी भी बना लेती हूँ। बहुत ज़्यादा थक रही थी मैं, तो बस सारे काम मैंने एक ही साथ निपटाना शुरू कर दिए कि बस एक ही दफ़ा बैठूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी मैं, क्योंकि बस फिर बैठ जाओ तो आपकी हिम्मत नहीं होती। तो यहाँ मैंने रोटियाँ बना ली थी। पीछे बच्चे कह रहे थे मामा पहले हमें फ़्राइज़ बना दें। मौसम इतना अच्छा हो रहा था ना आज का, बहुत प्यारी हवाएं चल रही थी। मैं आपको चेक कराती, लेकिन मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था। कराची का मौसम वाकई आज बहुत अच्छा था। तो बच्चों की फरमाइश थी, वो कह रहा था छोटा वाला मुझे पकोड़े चाहिए, बड़े वाले कह रहे थे मुझे फ़्राइज़ चाहिए। तो ज़रा सा मैंने बेसन घोल के उनके लिए पकोड़ों का एहतमाम किया, बड़े वाले के लिए मैंने फ़्राइज़ का एहतमाम किया, और मेरे बच्चे खुश हो गए। मैंने कहा अभी आप 5-10 मिनट वेट करो, मैं ज़रा जल्दी से किचन समेट लूँ और रोटी वगैरह बना के फ़ाइनल कर दूँ, तो मैं आपको चिप्स देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने अपने खाने के लिए रेडी करी रोटी वगैरह, बच्चों के लिए पकोड़े वगैरह बनाए, फ़्राइज़ बनाई। सारा दिन मेरा आज का ऐसे ही गुज़रा, बहुत ज़्यादा टफ गुज़रा। आप लोगों ने सबके लिए दुआ करनी चाहिए। अगर आप अपने लिए दुआ कर रहे हो तो सबसे पहले सबके लिए दुआ करो, क्योंकि सबके लिए दुआ मांगने से ना अल्लाह पाक आपकी दुआओं को ज़रूर कबूल करता है। तो सबके लिए दुआ मांगें, अपने लिए भी दुआ मांगें, और मेरी अम्मी को भी दुआओं में अपनी बहुत याद रखिएगा कि आपकी दुआओं से अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे, और हमारे सरों पे उनको सलामत रखे। क्योंकि मेरी खाला फूफी कोई नहीं है, और हमने बस अपनी माँ को ही सब कुछ समझा है। ना मेरी कोई खाला है, ना मेरी कोई फूफी हैं, बस मामू वगैरह थे, वो सब दिल्ली में थे। शुक्र अल्लाह का एहसान है। ननियाल मेरा सारा इंडिया में है। कुछ एक मामू थे यहाँ पे, उनके बच्चे वगैरह हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इंडिया वाले जो मामू हैं उनके बच्चे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे उन लोगों को भी, सब जीते रहें अपने बच्चों के सर पे, सबको, सब अपने घरों में खुश और आबाद रहें। फ़ोन करते हैं, मालूम करते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है कि आपको कोई पूछ ले और आपको क्या ही चाहिए। मेरी तबीयत यहाँ थोड़ी सी वीक हो रही थी, नज़ला और गले ख़राब हो रहे थे मेरी, तो आवाज़ भी मेरी थोड़ी सी ख़राब हो रही थी। तो बस आपको कोई पूछ लेता है, यही बहुत बड़ी बात है। वो हमारे साथ यहाँ नहीं, लेकिन हमारी ख़बर ज़रूर लेते हैं, फ़ोन करते हैं, अम्मी की खैरियत मालूम करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ। बस अपनी दुआओं में मुझे भी बहुत याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। यहाँ मेरा काम हो गया है जल्दी जल्दी फ़िनिश। यहाँ मैंने भूख लग रही थी, अपने लिए जल्दी से रायता बनाया दोपहर के लिए, और बच्चों को तो खाना ही नहीं था। मुझे भूख लग रही थी, मैंने अपने लिए नॉर्मली सैलेड काटी, दही के अंदर मिक्स किया, नमक मिर्ची डाल दी थोड़ी सी, और पुदीना वगैरह डाल के इसको तैयार कर लिया। तो यहाँ मुझे अपनी दुआ में बहुत याद रखिएगा, और मेरी मम्मा को तो अपनी दुआ में बहुत याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह मैं फिर आपके साथ आऊँगी नई वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।